कि जब भी भाजपाइयों की नज़र में या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कागजी कार्रवाई में ये बता रही है कि उसकी डूबने से मौत हुई है, वो खुद जा कर के अपने आप से उसने खुदकुशी की है। जो ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे, तो ये 5 लाख रुपया 1.5 बीघे ज़मीन और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास उसे क्यों दिया जा रहा है। लेकिन मैं शुरुआत से ही ये बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपाई जा रही हैं। लेकिन आज पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होते हुए अपने समाज के एक भी व्यक्ति को न्याय न दिला सके, उनके कार्यकर्ता और नेता किस तरह से उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। छितौना नरसंहार कोई नहीं भूल सकता। उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज के लोगों ने एक राजभर परिवार पर हमला कर दिया। सोचिए, जानलेवा हमला था। उस राजभर परिवार के 4 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक छोटू राजभर जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्राइवेट लाइनमैन फयाराम राजभर जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो बेनीपुर के रहने वाले थे, वो भी बनारस के रहने वाले थे। कि अभी बलिया में हल्दीरामपुर छपिया राजभर बस्ती के 76 घर सोचिए जल के राख हो गए। उस परिवार में उन घरों में रखे गए अनाज, गेहूं, चावल, भूसे के साथ साथ जो आभूषण थे, इस वक्त शादियों का माहौल चल रहा था, शादियों का पूरा सामान जल करके खाक हो गया। आपको पता होगा, इन सारे मामलों में पॉलिटिकल प्रेशर के बाद या फिर सामाजिक प्रेशर के बाद ही सरकार ये तय करती है कि इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा कितना देना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूपी के जनपद गाजीपुर में कटरिया गांव की जिस तरह की स्थिति पिछले दिनों रही, निशा विश्वकर्मा की मौत के बाद पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो घमासान ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरह से उस मामले में इतनी ज़्यादा लीपापोती हुई, जिससे लग नहीं रहा है कि निशा विश्वकर्मा को न्याय मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं। अब तक तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, वो ये कह रहे थे कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है, उसने अपने से खुद जान दे दिया है। लेकिन सोचिए, उस प्रकरण में इस तरह के मोड़ आए कि पूछिए मत। कई बार पीड़ित परिवार ने दबाव में तहरीर बदली, उसके बाद सोचिए बयान पर बयान बदले। अब जो सबसे बड़ा मामला आया है, वो आया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की तरफ से उस पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए, 1.5 बीघे ज़मीन, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास देने का वादा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जब भी भाजपाइयों की नज़र में या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कागजी कार्रवाई में ये बता रही है कि उसकी डूबने से मौत हुई है, वो खुद जा कर के अपने आप से उसने खुदकुशी की है। जो ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे, तो ये 5 लाख रुपया 1.5 बीघे ज़मीन और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास उसे क्यों दिया जा रहा है। लेकिन मैं शुरुआत से ही ये बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपाई जा रही हैं। और इस बात पर आशंका लोगों को तब हुई जब लोग उस पीड़ित परिवार में मिलने जा रहे थे और उन्हें रोका गया, गालियां दी गई, उन्हें मारा पीटा गया, पत्थरबाजी हुई, ईंट पत्थर चलाए गए, कई लोग घायल हुए। उसके साथ साथ सोचिए, जो लोग उस परिवार में दुख बांटने जा रहे थे, उन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा करके जेल भेज दिया गया। कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं। सोचिए, इस मामले में कहा जाए तो उस मामले में सबसे ज़्यादा प्रशासनिक दबाव रहा, राजनीतिक दबाव रहा, और उसके साथ साथ उस गांव के जो सामंती सोच रखने वाले गुंडे मवाली थे, उस पीड़ित परिवार पर पूरी तरह से दहशत का माहौल बनाए रखे। पहले एक पत्रकार को मारा पीटा गया, उसे ले जाकर के थाने में बंद कर दिया गया। उसके बाद सोचिए, भीम आर्मी का डेलीगेशन गया, उन्हें दौड़ा कर पीटा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई। उसके बाद विश्वकर्मा समाज के लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने गए, उनको धमकाया गया।
उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ गुंडई की गई। फिर समाजवादी पार्टी का जब डेलीगेशन गया, उसमें सोचिए किस तरह से पथराव किया गया और पूरी तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। उल्टा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया। कई नेताओं को तो मारने पीटने तक की खबर आ रही है। लेकिन सोचिए आप कि उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने वहां जाने का जैसे ही फैसला लिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पीयूष राय ने कहा अखिलेश यादव गिद्धों वाली राजनीति कर रहे हैं। जो पीयूष राय, जिनके पिताजी कृष्णानंद राय विधायक रहे, उनकी हत्या हो गई, उनकी माताजी भी विधायक रही। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लहर, योगी लहर, बुलडोजर लहर में भी उनकी माताजी इस बार चुनाव हार गईं। वो पीयूष राय बता रहे हैं कि ये गिद्धों वाली राजनीति करके जिंदा हैं, समाजवादी पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी। संगीता बलवन जो विधायक रही, सोचिए आप, और भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनकी बहुत करीबी हैं संगीता बलवन। वो राज्यसभा सांसद भी हैं। वो विधायक रहीं, लास्ट आते आते 17 और 22 तक वो विधायक रहीं। लास्ट आते आते 6 महीना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री तक बनाया कि कम से कम ये बनाना उनके समाज में इतना कारगर होगा कि भिन्न समाज के लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी उस गाजीपुर में, जिस गाजीपुर के ये बड़े बड़े नेता बहुत सारी चीज़ें अखिलेश यादव के लिए बोल रहे हैं, उस गाजीपुर में न सांसदी जीत पाए, न भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक चुना गया। इस तरह की स्थिति है जनपद गाजीपुर की, और कहने को अखिलेश यादव गिद्धों वाली राजनीति कर रहे हैं। उस पीड़ित परिवार में पहुंच करके ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही 5 लाख रुपए का चेक थमाया, 1.5 बीघे ज़मीन और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास देने का वादा किया। तमाम लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग लिख रहे हैं कि मसीहा जो है ओम प्रकाश राजभर जी, गरीबों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर। लेकिन आज पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में होते हुए अपने समाज के एक भी व्यक्ति को न्याय न दिला सके, उनके कार्यकर्ता और नेता किस तरह से उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बड़ी बड़ी बात तो सुनने के बाद आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। वो किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर व्यंग कस रहे हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का क्या बयान था? ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में जितने लोगों का परमिशन था, उसके अलावा 250 लोग चले गए, उससे ज़्यादा उस गांव में लोग दहशत फैलाने के लिए चले गए। लेकिन आज प्रूफ सहित बताएंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर जिनके बड़े बड़े बोल है, वो अपने समाज के एक भी व्यक्ति, चूँकि पूर्वांचल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई, राजभर समाज के लोगों के साथ कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी एक मामले में किसी एक पीड़ित परिवार को न्याय दिला दिए हों तो आप बताइएगा, जिसे मैं पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। आपको याद होगा सबसे बड़ा मामला बनारस में हुआ था, छितौना में, जहाँ से खुद ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं, जहाँ जो उनका गृह जनपद है, वहाँ उनका घर है। छितौना नरसंहार कोई नहीं भूल सकता उत्तर प्रदेश में। ठाकुर समाज के लोगों ने एक राजभर परिवार पर हमला कर दिया। सोचिए, जानलेवा हमला था। उस राजभर परिवार के 4 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक छोटू राजभर जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। उस छितौना नरसंहार का मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि पूछिए मत। और वहाँ राजनीति करने के लिए इनके बेटे गए थे, अरविंद राजभर। अरविंद राजभर जब छितौना गांव जा रहे तो उस काफिले की भीड़ को आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन कर्णी सेना के मां बहन की गालियों का नारा लगाते हुए इनके बेटे और इनके कार्यकर्ता जा रहे थे। तब ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं बोले। उसके बाद सोचिए, जब वही कर्णी सेना के लोग हमलावर हुए, इनके ऊपर बयान देना शुरू कर दिए, तो बाप बेटों के मुंह से फिर एक शब्द नहीं निकला। इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये कोई कार्रवाई करवा दे जिनके खिलाफ बोल रहा था।
उस छितौना नरसंहार मामले में उस परिवार को मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट में बैठे हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके बेटे ने भी बहुत बड़ा बयान दिया था उस वक्त, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बयान दिया था। मैं पूछना चाह रहा हूं कौन सा न्याय दिलाया इन्होंने, सरकार की तरफ से क्या मिल गया, ये मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी से। यही नहीं, आपको याद होगा एक और बहुत बड़ा मामला था, प्राइवेट लाइनमैन फयाराम राजभर जिनकी हत्या कर दी गई थी। वो बेनीपुर के रहने वाले थे, वो भी बनारस के रहने वाले थे। उनकी हत्या कर दी गई थी जब समाज के लोगों ने आवाज़ उठाया, खास करके वहाँ का एक संगठन है जागो राजभर जागो, उत्तर प्रदेश में राजभर समाज के आरक्षण को लेकर के पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी नकल ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी, उनके बेटे करते हैं। जागो राजभर जागो ने उस फयाराम राजभर के मामले में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया, आंदोलन किया, प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया। यही नहीं, फयाराम राजभर की हत्या के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी उनके घर गए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पिछड़ी जाति के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी से कि उस वक्त वो कहाँ थे, उस परिवार को न्याय क्यों नहीं दिला पाए, उस परिवार को सरकार की तरफ से कितनी मदद कराई। फयाराम राजभर के परिवार में छोटू राजभर जो छितौना नरसंहार का मामला था, उस परिवार में कई लोगों को नौकरी मिली और कई लाख रुपया मिला। बताया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने तरफ से 1 लाख रुपए की मदद की थी, सरकार ने कोई मदद नहीं की थी उस मामले में, और ये आज अपना सीना ठोक रहा, अपनी पीठ खुदे थपथपा रहे हैं। यही नहीं, आपको याद होगा जनपद गाजीपुर में एक राजभर समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला था। ब्राह्मण समाज का एक आरोपी पकड़ा गया था जिसके ऊपर पास्को जैसी धारा लगी थी, जिसने बाद में जेल के अंदर ही अपनी खुदकुशी कर ली थी, अपनी जान दे दी थी। मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने उस परिवार को कितना पैसा दिलवाया, उसके न्याय क्या क्या हुआ। सोचिए, उसकी इज्जत चली गई, दुष्कर्म हो उसके साथ, आरोपी ने अपनी भले जान दे दी हो, लेकिन उसे कई रुपए की मदद ओम प्रकाश राजभर ने भिजवाई और उस परिवार में किसे नौकरी मिली। जब ये सब सारी चीज़ों का आप पता करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 0। ये है ओम प्रकाश राजभर की हालत। ओम प्रकाश राजभर आज निशा विश्वकर्मा के घर जब गए और जा करके उन्होंने जैसे ही 5 लाख रुपए और 1.5 बीघे ज़मीन के पट्टे का कागज़ और उसके साथ साथ कहा मुख्यमंत्री आवास उस परिवार को मिलेगा, तो लोग कह रहे हैं कि उस परिवार को न्याय मिल गया। जिस परिवार की 16 वर्षीय बेटी निशा विश्वकर्मा जिसकी संदिग्ध रूप से मौत हो गई, परिवार ने बड़े बड़े आरोप तहरीर में लगाए, भले वो दर्ज ना हुआ हो। 5 लाख रुपए और 1.5 बीघे ज़मीन दे देने के बाद क्या उस मामले में उन्हें न्याय मिल गया? ओम प्रकाश राजभर और इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं गरीबों के मसीहा बन गई है। एक मामला और हम बताएं, उसी जनपद गाजीपुर में दीपक राजभर जिसकी 3 गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। 1 गोली उसके सर में मारी गई थी और 2 उसके सीने में गोली उतार दी गई थी। उसकी हत्या होने के बाद यही ओम प्रकाश राजभर उस दीपक राजभर के घर गए थे और पीड़ित परिवार से मिल करके इन्होंने ढाढ़स बंधाया था और इन्होंने कहा था कि हम मदद कराएंगे, जो भी मदद होगी सरकार की तरफ से की जाएगी। पत्रकारों ने जब इनसे पूछा कि आप आए, आप क्या मदद कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ये बात सुनते कैसे भागे थे, कैमरे के सामने आप लोगों ने देखा होगा। 1 रुपए की मदद इन्होंने नहीं की। बाद में इनके जाने के बाद उसी परिवार ने इनके ऊपर आरोप लगाया था, कहा कि ये हमारा जो है मदद करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमारा माखौल उड़ाने आए थे। ये स्थिति ओम प्रकाश राजभर की। एक नया मामला और है ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा, बता दें कि अभी बलिया में हल्दीरामपुर छपिया राजभर बस्ती के 76 घर सोचिए जल के राख हो गए। उस परिवार में उन घरों में रखे गए अनाज, गेहूं, चावल, भूसे के साथ साथ जो आभूषण थे, इस वक्त शादियों का माहौल चल रहा था, शादियों का पूरा सामान जल करके खाक हो गया। मतलब पूरी बस्ती के 76 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जल करके खाक हो गए। ओम प्रकाश राजभर अभी वहाँ दौरा करने के लिए गए थे। पता चला है कि खुद जो लेखपाल कानूनगोर एसडीएम ने रिपोर्ट लगाई, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 76 घर जल करके खाक हो गए हैं, लेकिन आवास देने के नाम पर पूरी तरह से हीला हवाली की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर से जब पत्रकारों ने पूछा इन परिवारों की क्या मदद होगी,
20-25 दिन के बाद बारिश का मौसम आ जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी। जिनके पास कुछ नहीं वो परिवार रहेगा कैसे? जिन घरों में शादियां हैं वो क्या करेगा, कैसे शादी करेगा? ओम प्रकाश राजभर का बयान सुनिए। सरकार ने 15-15 हज़ार रुपये मुआवजे के रूप में उस परिवार में दिए हैं। आवास के नाम पर सोचिए, ये हंसते हुए कह रहे हैं, जहाँ ये दुख बांटने गए थे हंसते हुए क्या कह रहे हैं कि हम मिस्त्री और लेबर थोड़ी हैं कि हम इनकी नेक खोद करके आज ही जो है इनका घर बना देंगे। ये हाल ओम प्रकाश राजभर का है, जो व्यक्ति अपने समाज के लोगों को आज तक न्याय नहीं दिला पाया। और ऐसे कई मामले हैं पूर्वांचल के, ये तो हम हाईलाइटेड मामले बता रहे हैं, बहुत ऐसे मामले रहे हैं जिसमें ओम प्रकाश राजभर न्याय तो दूर सोचिए, उस मामलों पर पैरवी तक नहीं की सोचिए कि सरकार इनकी कोई मदद कर सके। आपको पता होगा इन सारे मामलों में पॉलिटिकल प्रेशर के बाद या फिर सामाजिक प्रेशर के बाद ही सरकार ये तय करती है कि इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा कितना देना है। तो ये जो मामला निशा विश्वकर्मा का है, जहां ओम प्रकाश राजभर को लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने न्याय दिला दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को जो आज तक न्याय न दिला पाए, क्या किसी विश्वकर्मा समाज के परिवार को या फिर वो निशा विश्वकर्मा का जो पीड़ित परिवार है, सोचिए जो दुखी परिवार है, पूरी तरह से गरीब कमज़ोर परिवार, उसे न्याय दिला पाएंगे? बयान बदलवाने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारों ने सियाराम विश्वकर्मा यानी निशा विश्वकर्मा के पिता से पूछा कि अखिलेश यादव आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या आप उनसे मिलेंगे? तो साफ तौर पर सियाराम विश्वकर्मा ने कहा कोई आ रहा है तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उन्हें रोकने के लिए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को कि इन्हें यहाँ आने न दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि यहाँ आने न दिया जाए। वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इन्हें तो राजनीति भी नहीं करने आ रही है। मतलब ओम प्रकाश राजभर को कितनी राजनीति करने आ रही है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये है न्याय पहुंचाने वाले उन नेताओं का हाल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात साफ तौर पर जो सोशल मीडिया पर तैर रही है, जिस पर हम बताएं तो सारे लोग ये बात लिख रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों को शायद इस सरकार में न्याय नहीं मिल पाएगा। जितना ज़्यादा उन परिवारों को दहशत में रखा जा रहा है, सोचिए हाथरस की बेटी के साथ जब कांड हुआ था, सरकार ने वादा किया था नौकरी भी देंगे और 25 लाख रुपए देने का वादा किया था, उस परिवार को आज तक नहीं मिल पाया। ये है भारतीय जनता पार्टी का न्याय। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी में रामराज है, जीरो टॉलरेंस वाली पुलिस है, लेकिन नित्य दिन चुन चुन करके दलितों और पिछड़ों पर अपराध हो रहे हैं और उनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।